नमस्कार। तो आज हम चल रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे जिले के सफर पर जो सच में इंसानी मेहनत और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। ये कहानी है गंगानगर की, जिसे बहुत प्यार से राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। मतलब दिमाग में पहला सवाल तो यही आता है ना कि भाई एक रेगिस्तानी इलाका पूरे राज्य का पेट भरने वाला अन्न का कटोरा बना तो बना कैसे। बस इसी एक सवाल के जवाब में ही छिपी है गंगानगर की पूरी कहानी। और पता है, इसे सिर्फ अन्न का कटोरा ही नहीं बल्कि बागानों की भूमि और फलों की नगरी जैसे खूबसूरत नामों से भी जाना जाता है। ये सारे नाम इसकी उपजाऊ जमीन और मेहनत की गवाही देते हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। किसी भी जगह को आज समझने के लिए उसके कल में झांकना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले गंगानगर के इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि इस जिले की नींव कैसे पड़ी। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो देखिए, प्राचीन काल में ये इलाका योधेय प्रदेश का हिस्सा था। फिर 1805 में महाराजा सूरत सिंह ने सूरतगढ़ किले की नींव रखी। लेकिन असली गेम चेंजर, वो तारीख जिसने ज़मीन की तकदीर ही बदल दी, वो थी 26 अक्टूबर 1927, जब गंग नहर के आने से रामनगर हमेशा के लिए गंगानगर बन गया। और हाँ, यहाँ के इतिहास में किसानों का संघर्ष भी बहुत अहम रहा है, जिसकी याद 1946 में शहीद बीरबल सिंह के सम्मान में मनाया गया बीरबल दिवस आज भी दिलाता है। तो इतिहास तो हमने देख लिया। अब आते हैं उन तीन बड़ी ताकतों पर जिन्होंने मिलकर इस रेगिस्तानी जमीन की किस्मत ही पलट दी: पानी, बिजली और खेती के नए नए तरीके। सच कहें तो यही वो इंजन है जिसने गंगानगर की तरक्की को रफ्तार दी। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे इंजीनियरिंग ने भूगोल को ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले आई गंग नहर, राजस्थान की सबसे पुरानी नहर, जो सतलज का पानी लेकर आए। फिर आया इंदिरा गांधी नहर जैसा एक जबरदस्त प्रोजेक्ट, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। और कवरसेन लिफ्ट नहर ने तो कमाल ही कर दिया, पानी को ऊंचाई पर पहुंचाकर इस बदलाव को एक नई दिशा दे दी। खेतों को पानी तो मिल गया, पर तरक्की की गाड़ी चलाने के लिए ऊर्जा यानी पावर भी तो चाहिए थी। यहीं काम आया सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। ये राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है और इसकी क्षमता जानते हैं कितनी है? पूरे 2820 मेगावाट। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे इलाके की औद्योगिक ताकत का सबूत है। यहाँ की इंडस्ट्रीज भी पूरी तरह से खेती पर ही टिकी थीं। मिसाल के तौर पर दी गंगानगर शुगर मिल को ही लेते हैं। देखिए इसकी कहानी 1937 में एक सहकारी मिल से शुरू हुई, 1956 में ये सरकारी बन गई और फिर 1968 में इसने एक ऐसा इनोवेशन किया जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाना शुरू कर दिया। खेती में असली क्रांति तो तब आई जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से दो बहुत बड़े मैकेनाइज्ड फार्म बनाए गए। ये टेबल हमें साफ साफ दिखाती है कि 1956 में रूस की मदद से सूरतगढ़ फार्म बना और 1964 में कनाडा के सहयोग से जैतसर फार्म। लेकिन ये सिर्फ राजस्थान के सबसे बड़े फार्म ही नहीं थे। इनका असली काम था यहाँ के किसानों को खेती की नई नई तकनीकें सिखाना और पैदावार को कई गुना बढ़ाना। तो जमीन तो उपजाऊ हो गई, तरक्की भी आ गई। अब चलिए गंगानगर की आत्मा यानी इसकी संस्कृति और उन खास जगहों को जानते हैं जो इस जिले को इसकी असली पहचान देते हैं। और ये है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, जिसे बहुत सम्मान के साथ राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये सिर्फ राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ही नहीं है, बल्कि बाबा फतेह सिंह जी की देखरेख में बना आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जो इस इलाके के लिए बेहद मायने रखता है। अब जरा ज्योग्राफिकली तौर पर यानी ज्योग्राफिकली देखें तो हिंदूमल कोट की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये सिर्फ राजस्थान का सबसे उत्तरी कोना नहीं है, बल्कि यहीं से भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत भी होती है। और हाँ, घग्घर नदी को भला कैसे भूल सकते हैं। आज भले ही ये एक मौसमी नदी है, लेकिन इसके पुराने नाम सुनिए: दृष्टवती, मृत नदी, नट नदी, हकरा और यहाँ तक कि पौराणिक सरस्वती। ये नाम बताते हैं कि इस क्षेत्र की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। और देखिए, इसी घग्घर नदी के किनारे मिली है प्राचीन बड़ौर सभ्यता। यहाँ से जो काली मिट्टी के बर्तन और लाजवर्त के मनके मिले हैं ना, वो उस दौर की खुशहाली और व्यापार की कहानी कहते हैं। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे इतिहास आज भी इस जमीन में जिंदा है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने जाना है उसे कुछ जरूरी फैक्ट्स के साथ फटाफट समेट लेते हैं। ये वो बातें हैं जो गंगानगर की पूरी तस्वीर एक झटके में साफ कर देती हैं।
सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, गंगानगर ही वो जिला है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं उगाता है। और बस यही एक फैक्ट इसके अन्न कटोरा नाम को पूरी तरह से सही साबित कर देता है। और एक दिलचस्प बात, मौसम से जुड़ी हुई। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां गंगानगर में ही चलती हैं। ये यहाँ की जलवायु का एक अलग ही अंदाज है। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि ये राज्य का सबसे ज्यादा सिंचित यानी इरिगेटेड जिला भी है। जाहिर है, नहरों का वो जाल ही तो इसकी खेती की जान है। और अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो गंगानगर में ही राजस्थान की सबसे ज्यादा सिख आबादी रहती है, जो यहाँ की संस्कृति में एक और खूबसूरत रंग जोड़ती है। और इतिहास हमें ये भी याद दिलाता है कि पानी यहाँ हमेशा से एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है। 2004 में जो रावला घड़साना किसान आंदोलन हुआ था, वो इसी बात का सबूत है कि पानी के अधिकार का संघर्ष कल भी था और आज भी है। तो प्राचीन सूखी नदियों से लेकर आज के इन लहलहाती नहरों तक, गंगानगर की कहानी असल में इंसान के जज्बे की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे इंसानी कोशिशों ने एक बंजर जमीन को हरे भरे अन्न के कटोरे में बदल दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका अगला बड़ा बदलाव क्या होगा।